नमस्कार, खम्मागणी केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। 3 नवीन अवैध कॉलोनियों को किया गया ध्वस्त। इटावा नगर में पूजित अक्षत घर घर देकर दे रहे निमंत्रण। कोटा जिले के सुल्तानपुर नगर में समाज कल्याण विभाग में चल रहे 10 दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेद शल्य चिकित्सा शिविर का हुआ समापन। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। इटावा में माली समाज इटावा के श्री नृसिंह भगवान मंदिर पर भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी को माली समाज अध्यक्ष महावीर सुमन की अध्यक्षता में मनाई गई। इस अवसर पर माली समाज तहसील अध्यक्ष परमानंद सुमन, नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर सुमन, तेजकरण सुमन ने माता सावित्रीबाई फुले की जीवनी पर प्रकाश डाला एवं महावीर सुमन ने महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया। इस दौरान शंभुदयाल सुमन, ओम प्रकाश सुमन, रामलखन सुमन, यशु सुमन, परमेश सुमन, रामरतन सुमन, भेरूलाल, देवकरण, हेमराज, देवकीनंदन, बनवारी, धनराज, बरथुनिया, बंटी सुमन सहित कई समाज के बंधु उपस्थित रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। भारतीय न्याय दंड संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में नियम सख्त हो गए। इसे लेकर ट्रक ड्राइवर्स ने रोष जताया। देश भर में बसों और ट्रकों के ड्राइवर हड़ताल पर रहे। हिट एंड रन कानून के विरोध में बस और ट्रकों का चक्का जाम है। राजस्थान के जयपुर में ड्राइवर्स ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। ड्राइवर्स ने जयपुर में यातायात पूरी तरह से बंद करने की चेतावनी भी दी। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन 10A में इकोलॉजिकल जोन मानबाग सड़वा डूंगरी के पास निजी खातेदारी की करीब 7 बीघा कृषि भूमि पर 2 नवीन अवैध कॉलोनियों को प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त किया गया। जयसिंहपुरा खोर में निजी खातेदारी की करीब 2 बीघा कृषि भूमि पर नवीन अवैध कॉलोनी में निर्माणाधीन 6 अवैध विलास को प्रारंभिक तौर पर स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त कर दिया गया। जयपुर से संवाददाता अकरम खान की रिपोर्ट। इटावा नगर में श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समिति अभियान के क्रम में नगर संयोजक राजेंद्र गौंड, नगर कार्यवाह शंभुदयाल सुमन ने बताया कि इटावा नगर को 6 बस्तियां में 15 भागों में विभाजित किया गया है। सभी भागों में टोली प्रमुख के नेतृत्व में अयोध्या से आए पत्रक, मंदिर चित्र, पूजित अक्षत को लेकर प्रत्येक हिंदू परिवार में निमंत्रण देकर आमंत्रित किया जा रहा है। 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम के बाल रूप नूतन विग्रह को श्री राम जन्मभूमि पर बना रहे नवीन मंदिर भूतल के गर्भगृह में विराजित करके प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और 22 जनवरी 2024 को 11 बजे से 1 बजे तक अपने आसपास के मंदिर को ही अयोध्या मानकर अपने मंदिर में स्थित देवी देवता की स्तुति करनी है और सुंदरकांड, श्री हनुमान चालीसा, भजन, कीर्तन, आरती, पूजा तथा श्री राम जय राम जय राम जय जय राम इस विजय महामंत्र को 108 बार सामूहिक जप करने का आग्रह किया गया और साथ में ही 22 जनवरी को दीपावली की तरह उत्सव मनाना है। इस अभियान के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, राष्ट्र सेविका समिति, भारतीय किसान संघ, सेवा भारती और सभी सामाजिक धार्मिक संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। उदयपुर में आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। यहां 2 बड़े होटल समूह और इवेंट कंपनी से ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है। आधिकारिक रूप से कार्रवाई के बारे में अभी कुछ ठोस जानकारी तो सामने नहीं आई, लेकिन स्थानीय स्तर से प्राप्त सूचना के अनुसार उदयपुर में 2 बड़े होटल समूह और वेडिंग इवेंट कंपनी से जुड़े कारोबारियों के 27 ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। छापेमारी में आयकर विभाग के आला अधिकारी कारोबार से संबंधित दस्तावेज और लेनदेन की जांच में जुटे हुए हैं। साथ ही आय से अधिक संपत्ति के बारे में जांच की जा रही है। साथ ही इन ठिकानों पर पुलिस की टीम भी मौजूद है। सूत्रों के अनुसार फतेह और रॉकवुड ग्रुप के होटल्स और अन्य ठिकानों पर आयकर विभाग का सर्च अभियान जारी है।
आज सुबह ही विभाग की टीमें होटल सहित अन्य ठिकानों पर कार्रवाई के लिए पहुंची थी। इसके अलावा मुंबई और कोलकाता के दो जगहों पर कार्रवाई की जा रही है। टोंक जिले के अलीगढ़ की रहने वाली है पूजा सैनी। वारदात के समय जयपुर में रहती थी, जबकि उसका प्रेमी है जो अब तक फरार है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के विदेश में बैठे गोल्डी बराड़ ने ली थी। राजस्थान पुलिस अब तक मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है। गोगामेड़ी हत्याकांड में हत्यारों को हथियार सप्लाई करने वाली पूजा सैनी समीर उर्फ महेंद्र सिंह की गर्लफ्रेंड बताई जाती है। टोंक जिले के अलीगढ़ कस्बे के माली मोहल्ले में रहने वाली पूजा सैनी 5 भाई बहनों में सबसे छोटी है और उसकी शादी नहीं हुई है। पूजा सैनी का पिता चाय का ठेला लगाता है, जबकि उसकी मां मजदूरी करती है। उल्लेखनीय है, श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या मामले में पूजा सैनी का नाम आने के बाद से एजेंसियां पूजा के परिवार और इसके अपराध की कुंडली खंगालने में जुट गई। पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ के मुताबिक गिरफ्तार पूजा सैनी और फरार महेंद्र शूटर नितिन फौजी के लिए हथियार तस्करों के रूप में काम करते थे। पूजा का बॉयफ्रेंड महेंद्र कुमार मेघवाल कोटा का हिस्ट्री शीटर है। अजमेर पुलिस महानिरीक्षक श्रीमती लता मनोज कुमार, जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित तथा पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट द्वारा ट्रांसपोर्ट यूनियन और चालक यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक ली गई। बैठक नए कानून के प्रावधानों को समझाया गया। जिला कलेक्टर ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य सड़क दुर्घटना के मामलों में तत्काल मेडिकल एवं पुलिस सहायता मुहैया करवाना, ताकि दुर्घटना में आहत व्यक्ति की जान बचाई जा सके। प्रावधान के तहत दुर्घटना में आहत व्यक्ति को निकटतम अस्पताल में ले जाने की बाध्यता उस परिस्थिति में लागू नहीं होती जब भीड़ के क्रोध के कारण या चालक के नियंत्रण के परे किसी अन्य कारण से ऐसा करना व्यवहार्य न हो। ऐसी स्थिति में आमजन की समस्याओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने सभी वाहन चालकों और ट्रांसपोर्ट यूनियन सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे नए कानून की भावना को समझे। सभी ट्रांसपोर्ट यूनियन सदस्य तथा वाहन चालक किसी भी प्रकार की भ्रांति और गलतफहमी में नहीं आए तथा आमजन को होने वाली परेशानी को दृष्टिगत रखें। उन्होंने कहा कि सभी पक्ष वैधानिक तरीके से अपनी बात प्रशासन के समक्ष रख सकते हैं, जिसे अग्रेषित किया जाएगा। ये कानून तेज गति से टक्कर के कारण दुर्घटना होने की स्थिति में चालक द्वारा उस स्थान से भाग जाने की स्थिति को रोकने के लिए बनाया गया है। दुर्घटना होने की स्थिति में चालक द्वारा सूचना देना आवश्यक है, घटनास्थल पर रुकना नहीं। कानून की इस धारा के अंतर्गत चालक की लापरवाही साबित होने पर ही अधिकतम 10 साल की सजा श्रेणी के अनुसार दिए जाने का प्रावधान रखा गया है, जिसे अब लागू नहीं किया गया है। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह एवं राधेश्याम डेलू, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्रीमती सुमन भाटी, जिला रसद अधिकारी विनय शर्मा सहित विभिन्न यूनियंस के प्रतिनिधि उपस्थित थे। शिविर प्रभारी डॉक्टर निरंजन परालिया ने जानकारी देते हुए बताया कि समापन समारोह में मुख्य अतिथि पालिका प्रतिनिधि विनीत शर्मा, भारतीय किसान संघ राजस्थान प्रदेश मंत्री जगदीश कलमंडा रहे। शिविर में पूरे संभाग भर से सैकड़ों मरीजों को उपचार मिला है। सुल्तानपुर व्यापार महासंघ अध्यक्ष विष्णु गोस्वामी का विशेष सहयोग के लिए सभी ने सम्मान किया। शिविर में सहयोगी संस्थाओं और कार्यकर्ताओं का भी सम्मान किया गया। अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर सुभाष शर्मा और उप निदेशक जसवंत मीना भी मौजूद रहे। आयुर्वेद विभाग अतिरिक्त सहायक निदेशक डॉक्टर रेवती रमन पारिक ने समारोह का संचालन किया। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। 3 नवीन अवैध कॉलोनियों को किया गया ध्वस्त। इटावा नगर में पूजित अक्षत घर घर देकर दे रहे निमंत्रण। कोटा जिले के सुल्तानपुर नगर में समाज कल्याण विभाग में चल रहे 10 दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेद शल्य चिकित्सा शिविर का हुआ समापन। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।